Hello students, class 9. Now we are going to do a chapter from English literature, moment, that is a house is not a home. This title from moment, this chapter titled a house is not a home is written by Jean Godioso. Now let us first understand what is the introduction. ये है intro of the chapter, ठीक है? This is introduction. Now what does this chapter indicate? तो this story highlights a thin difference between a house and a home. यानी कि ये कहानी एक घर और एक मकान, हाउस और होम दो डिफरेंट वर्ड है जो को रिलेटेड एक दूसरे से, मीनिंग काफी हद तक सेम है बट दोनों में फर्क है. एक होता है घर, एक होता है मकान. उसके बीच के डिफरेंस को बता रहा है, अंतर को बता रहा है. The narrator's house gets destroyed by fire and he gets a new house. Then he realizes that his home is the one built by the love and affection of his family and loved ones. तो कहानी ऐसा है कि नरेटर जो राइटर है उसका घर डिस्ट्रॉय हो जाता है, आग से जल जाता है, नया मकान बन भी जाता है, लेकिन उसको फिर एहसास होता है कि उसका घर तभी घर है जब वहां पर अपनों का प्यार और लगाव दोनों मौजूद हो और परिवार हो. यानी कि घर तभी घर है जब वो परिवार से पूर्ण हो, यानी वहां परिवार रहते हो जिनके बीच अपनापन प्यार लगाव हो. ये उसको एहसास होता है बाद में. तो आइए लेट अस कंटिन्यू द स्टोरी हाउ इट इज कि एज अ नरेटर, जैसे ही राइटर नरेटर हाई स्कूल के दिनों में, अपने हाई स्कूल के समय में फर्स्ट ईयर जब वो जाता है तो उसको बड़ा ही स्ट्रेंज फील होता है. ही फील्स रियली स्ट्रेंज अबाउट हिज फर्स्ट ईयर ऑफ द हाई स्कूल, क्योंकि बिकॉज इन हिज जूनियर स्कूल ही हैड बीन द हेड ऑफ द क्लास एंड ही एंजॉयड द प्रिविलेज ऑफ गिवन टू सीनियर. क्योंकि इससे पहले के जो स्कूल में था वो अपने स्कूल में एक हेड होने का उसको सम्मान भी मिला था, क्लास का हेड भी था, और चूंकि हाई स्कूल से लोअर था तो सीनियर होने का भी उसको फायदा मिला था. लेकिन यहां तो हाई स्कूल आ गया, वो जूनियर स्कूल था, यहां हाई स्कूल की बात है. यहां पर उसको बिल्कुल नया लग रहा था, इसको उतनी आजादी प्रिविलेज नहीं थी जो इसको इसके जूनियर स्कूल में इसको मिली हुई थी. इट वॉज अनकंफर्टेबल टू बी अ फ्रेशर एट हाई स्कूल, और इसके लिए हाई स्कूल में एक नए लोकेलिटी, एक नए जोन, नए क्षेत्र में जाकर एडजस्ट करना आसान नहीं था. तो इसीलिए हाई स्कूलिंग में ये थोड़ा सा जब क्लासेस के लिए गया तो अपने आप को अनकंफर्टेबल फील कर रहा था. द स्कूल इट वॉज अनकंफर्टेबल बिकॉज ही वॉज फ्रेशर देयर. ये वहां पे एकदम फ्रेश था, क्योंकि अपना जो इसका जूनियर स्कूल था वो तो खत्म, डन, प्रमोट हो गया, पास आउट हो गया, और नए स्कूल में इसकी एडमिशन हुई और यहां पर ये बिल्कुल अपने आप को फ्रेशर फील कर रहा था बिकॉज फ्रेंडली एटमॉस्फेयर मिला ही नहीं इसे. Everything new, people new, students new, teachers new, and the building new. It was uncomfortable to be a fresher at the high school. The school was twice as big as the one he had. इसका जो पहले का स्कूल था, that is जूनियर स्कूल, उसके तुलना में यह हाई स्कूल काफी बड़ा और भव्य मकान वाला यानी बिल्डिंग वाला स्कूल था. His friends got into other schools, लेकिन दिक्कत वाली बात क्या थी कि इसके दोस्त इसके साथ इस स्कूल में नहीं थे, क्योंकि उन लोगों का एडमिशन किसी और स्कूल में हो गया और इसका इस हाई स्कूल में हो गया. सो ही वॉज लोनली टू. यहां पे अपने आप को अकेला भी फील कर रहा था. ही वुड गो बैक टू हिज ओल्ड स्कूल्स टू मीट द टीचर्स बिकॉज ही मिस्ड हिज ओल्ड स्कूल. लेकिन चूंकि अपने पुराने स्कूल को, जूनियर स्कूल को ये मिस करता था, तो वहां के शिक्षकों से मिलने के लिए ये कभी कभार अपने उन स्कूलों में जाया करता था. हु इज दिस? दिस इज जैन Godioso, the narrator, writer of the story. The teacher were encouraging him to meet new people in the new school and to get involved in new activities. इसके उस स्कूल के टीचर, पुराने स्कूल, जूनियर स्कूल के टीचर इसको हमेशा इनकरेज करते थे कि बेटा तुम नए स्कूल में गए हो, वहां जाओ, अपने आप को सबके बीच इन्वॉल्व करो, नए लोगों से मिलो, नए टीचर से मिलो, और इस बात की प्रेरणा उसको एनकरेज किया करते थे. क्योंकि वह सैड अबाउट कि सारे नोन लोग तो पीछे छूट गए, अब जिस जगह पे है पूरा अननोन और न्यू है एकदम. They said that after some time he would adjust to the new surrounding and would love to the new school more than the previous one. He loved the previous one.
तब टीचर्स इसको कहा करते थे कि बेटा तुम उस स्कूल में जाओ, अपने आप को एडजस्ट करो, कुछ दिन दिक्कतें होंगी लेकिन धीरे 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 तुम सबके साथ घुल मिल जाओगे और एक समय आएगा तुम पुराने स्कूल के लोगों को सबको भुला दोगे और तुम नए स्कूल के साथ बिल्कुल वहां के लोग, वहां के माहौल सब में तुम एडजस्ट कर जाओगे। The teachers at the old school made him promise that he would visit them even when he got settled in the new school. The narrator tried to feel comfortable with these words of his teachers. और जाते जाते उसके शिक्षकों ने, पुराने स्कूल के शिक्षकों ने उसे यह भी कहा कि लेकिन एक वादा करना कि अगर वहां तुम एडजस्ट भी हो जाओ, हमें भुलाना मत, हमें मिलने जरूर आना। और टीचर्स की ये एनकरेजिंग बातों के कॉन्फिडेंस में लेकर वो टीचर को प्रॉमिस करता हुआ वहां से निकल जाता है। वन संडे आफ्टरनून एन एक्सीडेंट अकर्ड, लेकिन तभी एक रविवार के दिन उसके यहां पर एक दुर्घटना घट जाती है नरेटर के घर। Zan was sitting at the middle table doing his homework. The day was cold and windy and a fire was up at the fireplace. Zan, एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है। Zan कौन था? जो कैरेक्टर है Zan, ये अपना होमवर्क कर रहा था बैठा हुआ, यानी कि Zan Godioso। अगर आपसे सवाल पूछे who is Zan, so you can say that he is the writer narrator of the story A House is Not a Home, which you can see over there on the board। तो Zan जो राइटर है वो अपने टेबल पे, चूंकि he was a boy ना, तो अपना होमवर्क कर रहा था। दोपहर का समय था, संडे का दिन था, ये अपना टेबल पे बैठा, डाइनिंग टेबल पे he was doing his homework। वो दिन काफी ठंड का दिन था, हवा चल रही थी और फायरप्लेस पे आग जल रही थी। The narrator's pet cat was lying on top of the sheets of the paper, और उसका एक पालतू बिल्ली भी था। किसका? नरेटर का, जिसका नाम Zan, according to the chapter and the writer also Zan Godioso। उसका एक पालतू बिल्ली था जो शीट्स ऑफ पेपर पे वहीं पे बैठा हुआ था। It was making a purring sound and was hitting on his pen just for amusement। और वो बिल्ली क्या कर रहा था कि अपने मतलब फ्रेंड, मे बी Zan और कैट के बीच इतनी अच्छी फ्रेंडली थी। क्यों फ्रेंडली थे वो लोग? फ्रेंडली इसलिए थे कि वो उसका पेट कैट था और टेबल पे वो बैठा हुआ था और उसको डिस्टर्ब कर रहा था ऐसी मस्ती में कि जो पेन से वो होमवर्क कर रहा था उसको मार मार के हिला रहा था और ये एक्टिविटी चल रही थी। जैन की जो माँ थी, Zan's मदर, टेंडेड द फायर टू कीप द हाउस वार्म। उन्होंने क्या किया कि उस फायर प्लेस पे थोड़ी सी आग लगाई ताकि घर में आग जले और कमरा गर्म रहे। There was smoke filling the room from the ceiling, और सीलिंग से स्मोक पूरे रूम को भर दिया। Within a few seconds it filled the room and they were hardly seen। और धीरे 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 उस आग का धुआं इतना ज्यादा बढ़ गया कि पूरा कमरा धुआं धुआं हो गया, कुछ भी नहीं दिख पा रहा था। They made their way to the front door and escaped into the garden। और स्थिति बिगड़ गई, मतलब आग जलाया गर्माहट के लिए, लेकिन वो परिवर्तित हो गया दूसरे रूप में और इतना ज्यादा आग विस्फोटक हो गया कि पूरे घर में धुआं भर गया, घर पूरा धुआंमय हो गया, नथिंग कुड बी सीन। ये लोग फटाफट वहां से निकले, भागे, फ्रंट दरवाजे से निकल के गार्डन की तरफ भाग आए। The roof had caught fire with spread quickly। क्यों? क्योंकि धीरे 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 रूफ में जो है ना, घर के छत पे, उसमें आग लग गई थी और वो धीरे धीरे करके चारों तरफ फैल गया था। मतलब आग लगी और चारों तरफ आग फैल गया। Zan ran to the neighbors to call the fire department while his mother ran inside the house। Sorry, Zan फटाफट पड़ोसियों को बुलाने गया ताकि वो मदद करे आग बुझाने में। Zan की माँ फायर डिपार्टमेंट को फोन करने के लिए घर के अंदर भागी, ठीक है ना। मतलब कि Zan ने पड़ोस के पास जाकर भाग कर गया और कहा कि फटाफट फायर डिपार्टमेंट को फोन किया जाए। इधर Zan की मां फटाफट जल्दीबाजी में घर के अंदर भाग के गई। Zan's mother came out of the house holding a small box full of papers। Zan की मां क्या की, जब रूम से निकली, जब तक Zan गया फायर ब्रिगेड वालों को फोन करने के लिए पड़ोसियों को कहने, इधर Zan की मदर तब तक घर में घुसी। इन्होंने क्या किया कि घर के अंदर से एक बॉक्स निकाल के लाई जिसे कुछ पेपर्स थे, खास डॉक्यूमेंट्स। She threw it on the lawn and ran back। वो फटाफट उस डिब्बे को लेकर बाहर फेंकी लॉन में और फिर दौड़ के भाग के घर में गई अंदर। वो जितनी भी खास चीजें थी, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थे, चीजें थी, वो बचाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि घर तो पूरा आग के लपेटे में आ गया था ना, पूरे घर में आग लग गई थी। Zan के पिता ऑलरेडी
गुजर चुके थे और जैन की माताजी चाहती थी कि, और जैन के पिता कब गुजर गए थे? जब जैन बहुत ही छोटा था, नरेटर राइटर ऑफ द स्टोरी बहुत छोटा था तब। और जैन की माताजी चाहती थी कि जो भी उनकी याद से जुड़ी हुई चीजें, फादर की तस्वीर एंड ऑल दोज, वो सारा वो बचाए, वो लेटर जो उसके पापा की यादों को मतलब समेट कर वो रखी थी, वो सबको बचाने के लिए बार बार घर में जा रही थी। जैन यहां से चिल्ला रही थी अपनी मां को कहने के लिए कि डोंट गो इन, क्योंकि फायर इज गेटिंग फेरोशियस, डरावना रूप धारण कर रहा था। और जैन मां से मना कर रहा था ना जाए ना जाए, लेकिन उसकी मां को ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें बचानी थी, वो दौड़ के भाग के घर जा रही थी। जैन ट्राइड टू रन आफ्टर हर बट वाज स्टॉप्ड बाय अ फायर फाइटर। द स्ट्रीट वाज फुल ऑफ द फायर फाइटर्स ट्रक्स। जैन मां को मना कर रहा था न जाने के लिए, लेकिन मां मानी नहीं, तो मां के पीछे पीछे यह बच्चा भी दौड़ा। लेकिन इससे पहले कि यह बच्चा दौड़ के अंदर जाता, कुछ फायर फाइटर्स की गाड़ियां, फायर फाइटर्स आ चुके थे, तो उन्होंने उन लोगों में से किसी ने जैन को पकड़ लिया और उसको अंदर जाने नहीं दिया। बहुत सारे फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर आ गई थी। Zan tried to free himself and tried to explain that his mother had gone inside the house and he wanted to bring her back. Zan ने बहुत कोशिश की उनको समझाने के लिए कि उसको छोड़ दिया जाए, वो जा रहे अपनी माँ को बचाने, लेकिन फायर फाइटर्स ने देखा कि ये तो छोटा बच्चा है, तो जैन ने कहा कि उसकी मम्मी अंदर गई है और वो जाना चाहता है अंदर ताकि वो अपनी माँ को बचाए और माँ को वापस लेकर आए। और इस तरह से वो इंसिडेंट संडे के दिन जैन के लिए बहुत ही दुखद रहा। क्यों? क्योंकि घर में आग लग गई थी और हालत यह हो गई कि उसकी माँ अपनी चीज़ों को बचाने के लिए कई बार जलते हुए मकान में दौड़ के गई और वो बच्चा ये सब चीज़ों को देखकर खुद जाना चाह रहा था, लेकिन फायर ब्रिगेड वालों ने उसे नहीं जाने दिया। तो आज यहीं तक की स्टोरी को हम रखते हैं। व्हाट यू डू इज कि अब तक जितना चीज़ मैंने आपको बताया, ओनली 5 to 10 लाइन्स आपको हाईलाइट पॉइंट करके, चैप्टर का नेम, राइटर नेम, राइट, और डिफरेंस बिटवीन ए हाउस एंड अ होम, इसका फर्क 2-2, 3-3, 4-4 लाइन में आपको डिफरेंस लिखकर ग्रुप में सेंड करना है। और जहां तक आपने पढ़ा है आज की वीडियो में, उतने मैटर को हाईलाइट करके एक छोटा सा नोट तैयार करके भेज देना है। तो स्टूडेंट, व्हाट यू डू इज कि राइट द नोट ऑफ द टॉपिक टिल नाउ वी हैव स्टडीड एंड डिफरेंस बिटवीन ए हाउस एंड ए होम, इस पर आपको तैयार करना है एक फर्क, एक डिफरेंट, और उसको लिखकर भेज देना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर द डे। नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू द चैप्टर फर्दर।